हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड वीडियो है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के अपडेट के ऊपर। जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने पंजाब स्पेसिफ़िकली जालंधर से जोधपुर ट्रैवल किया था अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पे। तो अभी जो मैं वापस जोधपुर से जालंधर की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ सेम एक्सप्रेसवे पे। ये जो सामने आप देख रहे हैं एलिवेटेड रोड है, यही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है। तो ये जो रोड मैंने अभी ली हुई है इसको जोधपुर ओसियां रोड कहते हैं। ओसियां माता टेम्पल है, एक पॉपुलर प्लेस है। तो ये वो वाली रोड है जहाँ से ये एंट्री पॉइंट आता है, और इस एंट्री पॉइंट को स्पेसिफ़िकली कहते हैं अमृता देवी विश्नोई सर्कल। तो गूगल मैप्स पे आप इस पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को भी सर्च कर सकते हैं, अमृता देवी विश्नोई सर्कल। तो यहाँ से ये एक्चुअली एक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है। अगर पंजाब से आप जोधपुर आ रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से, तो ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट दोनों यही है। तो आगे देखिए काफ़ी बड़ा लंबा एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट है। फर्स्ट वीडियो में एक और चीज़ थी, आप अगर उस लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टोल टैक्स नहीं चल रहे। बट सरप्राइजिंगली जब हम पंजाब से राजस्थान की तरफ जाते हैं उस टाइम टोल टैक्स नहीं चलते। बट जब हमने राजस्थान की तरफ से पंजाब की तरफ जाना है तो इस साइड के टोल प्लाज़ा जो है वो चल रहे हैं और वो वर्किंग है। तो अभी हम जस्ट एक टोल प्लाज़ा पे पहुंचने ही वाले हैं। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ था उनको रीड करने में, जो मेरा फास्टैग था। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एंट्री पॉइंट है टोल प्लाज़ा पे। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका सिस्टम में एंट्री होगा कि ये व्हीकल नंबर इस टोल टैक्स से एक्सप्रेसवे पे एंटर किया है। तो अमाउंट कितना कटेगा वो डिपेंड करता है कि आप एग्ज़िट कहाँ से ले रहे हैं। अब जैसे ये पॉइंट है, जो ये जो मैंने जैसे आपको बताया जोधपुर ओसियां रोड वाला पॉइंट है, तो ये मेरा टोल प्लाज़ा, एंट्रेंस टोल प्लाज़ा था। तो मैंने चेक किया था उस टाइम कि कितने पैसे कटे, बट उस टाइम कोई पैसे नहीं कटे थे। तो फिर जैसे मैंने एग्ज़िट किया था, तो मैंने किया था पल्लू वाले एग्ज़िट पॉइंट से, जो लास्ट है। मतलब अगर पंजाब से फर्स्ट है और राजस्थान साइड से लास्ट एग्ज़िट पॉइंट है, तो उस पॉइंट से मैंने एग्ज़िट किया था। तो वहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया होगा, तो सिस्टम ने जितना भी टोल उसका लगा वो कटा। तो आगे वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको बताऊंगा भी कि कितना टोल टैक्स कटा था मेरा उस पॉइंट पे। मैं उसकी आपसे रिसिप्ट भी शेयर करूंगा, जितना मेरा टोल टैक्स कटा था इवेंचुअली, ये अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद। एक और चीज़ मैं आपको अभी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही आप अब ये जैसे एक्सप्रेसवे आने वाला है, तो यहाँ पे क्या है कि ये मैंने थोड़ा वीडियो स्लो कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इस पे जो ट्रक्स हैं ये खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे एक आपको ब्लू से कलर का दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक ढाबा है। तो ये रेलिंग की लेफ़्ट साइड पे है, जहाँ पे जाने के लिए मतलब यहाँ पे ही रोड के ऊपर पार्क करके ही इससे रेलिंग से टाप के उस साइड जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अब ये जो ट्रक्स खड़े हैं, अदरवाइज़ तो रोड खाली है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा और साइड पे लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इससे होता क्या है कि सपोज़ आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक्सप्रेसवे के, मतलब जिससे आप एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करेंगे, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की गूगल मैप्स पे लोकेशन डाली हुई है। तो उसमें क्या होगा कि रोड तो आप देखिए बिल्कुल खाली है, बट जैसे ये वाला पॉइंट जो भी निकला है और जहाँ आगे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे ट्रक साइड पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ऑरेंज लाइन नज़र आएगी गूगल मैप्स के ट्रैफिक अपडेट में। ऑरेंज लाइन मतलब कि यहाँ पे बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, और इवन कई कई जगह पे तो आपको रेड लाइन नज़र आएगी। रेड लाइन मतलब कि बिल्कुल ही ट्रैफिक जैम है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि रोड खाली है। तो ये बड़ा मिसलीडिंग सा है। आप भी सोचेंगे कि इतनी अभी नया एक्सप्रेसवे बना है तो उधर मतलब कि ऑरेंज या रेड हमें क्यों शो हो रहा है रास्ता।
जबकि मतलब वैसे तो एक्चुअल में ये खाली है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जो अब ये है एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, तो यहाँ से हम रोड से एग्ज़िट तो कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे ये जो मेकशिफ्ट ढाबे बने हुए हैं अभी, जहाँ पे कोई भी ड्राइविंग करने, अब सारे ट्रक वाले या गाड़ी वाले हैं सभी गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल उनका डाटा ट्रैक कर रहा है, ट्रैफिक का डाटा। तो बेसिकली खड़े तो वो रोड पे ही हैं, तो गूगल को लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई जाम लगा हुआ है तो हम उसको ऑरेंज शो कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा मिसलीडिंग सा गूगल मैप्स पे आपको डाटा शो होगा। बट अदरवाइज़ यहाँ पे तो आपको बिल्कुल स्मूथ है। मतलब मैं जैसे जिस टाइम मैं उस साइड से, जालंधर साइड से इस साइड आया हूँ, राजस्थान साइड, जोधपुर मैंने एग्ज़िट लिया था, तो मुझे नहीं कुछ याद कि मतलब कि मेरे को एक बार भी ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ी हो। मैंने क्रूज़ कंट्रोल सेट किया था गाड़ी का, और मतलब जहाँ पे खुद ब्रेक मारी वहीं पे मारनी पड़ी, बट अदरवाइज़ ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रैफिक मिला हो। तो बाकी जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि क्या इस एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर्स अलाउड हैं कि नहीं हैं। तो एक्चुअली ऐसे है कि मैं जैसे अब दो बार ये आने जाने का, दोनों बार मैंने ट्रैवल कर लिया इस एक्सप्रेस वे से, तो मेरे को कहीं पे भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं नज़र आया कि यहाँ पे टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स अलाउड नहीं हैं। और ना ही जो टोल टैक्स का जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पे किसी ने किसी टू व्हीलर को रोका। जैसे अभी जिस टाइम मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था तो सामने से एक बाइक आ रहा था, ये साइड पे अभी एक बाइक खड़ा भी हुआ था। तो एक्चुअल में टू व्हीलर्स यहाँ पे काफ़ी घूम रहे हैं, तो और ऐसा का कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि नहीं आ सकते। यूजुअली फास्ट एक्सप्रेस वेज पे अलाउड नहीं होता टू व्हीलर्स का या थ्री व्हीलर्स का आना। बट फ़िलहाल क्योंकि अभी ये फुली फंक्शनल नहीं है, इसके जो वार्निंग साइंस हैं, जो बोर्ड्स वगैरह हैं, वो फुली फंक्शनल नहीं है, तो मे बी इन फ्यूचर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, पंजाब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान सेक्शन, हरियाणा सेक्शन सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो मे बी उस टाइम कोई ऐसे का रूल आ जाए कि टू व्हीलर्स को अलाउ करना बंद कर दें। बट फ़िलहाल यहाँ पे टू व्हीलर्स अलाउड हैं। एक और छोटी सी बात पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि वैसे तो ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, बट स्टिल कि थोड़ा बहुत चांस है कि ये जो थोड़े से गैप्स हैं रेलिंग के बीच में या किसी और वजह से इस पे एक्सप्रेसवे पे कोई जानवर आ जाए। जैसे ये अभी मैं आपको स्लो करके वीडियो दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ पूरे आने जाने के रास्ते में मेरे को एक ही बार एक ही जानवर रास्ते में दिखा था, जो कि एक्सप्रेसवे के ऊपर था। तो ये जो आप ट्रक के राइट साइड पे देख रहे हैं, एक जानवर सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। तो अगर आप 160 140 की स्पीड पे चल रहे हैं और एकदम से ऐसे कोई जानवर आ जाए तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। नॉर्मली तो एक्सेस कंट्रोल्ड है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। एक और चीज़ के लिए हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा इस एक्सप्रेस वे पे, वो है कि अगर अब जैसे इस वीडियो में इस टाइम आप ये वाली पॉइंट पे देख सकते हैं कि मैं रॉन्ग साइड पे चला रहा हूँ। वो मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि पीछे जो लेफ़्ट साइड थी, जो एक्चुअल रास्ता था, वहाँ पे पैच वर्क चल रहा था, तो जो वहाँ पे उन्होंने डाइवर्जन डाल के हमें इस साइड डाइवर्ट कर दिया था ट्रैफिक को। ये देखिए एक ट्रक भी मेरे आगे जा रहा है, वो भी मेरे साथ रॉन्ग साइड पे ही है। तो सडनली अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हैं और सामने से आपकी लेन में ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी वजह से हो सकता है कि पैच वर्क चल रहा है। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे कोई रॉन्ग साइड ट्रैवल करे किसी वजह से, वो पॉसिबल मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि कोई अंदर एंट्री पॉइंट ही नहीं है जहाँ से कोई अंदर एंटर कर जाए। और अगर कोई वो करेगा भी क्यों, अगर क्योंकि वो अगर एग्ज़िट करना है, वो उसका पॉइंट तो सेम ही है, चाहे वो राइट साइड से ले, चाहे वो रॉन्ग साइड से ट्रैवल कर रहा हो। तो कोई वजह नहीं है किसी को राइट रॉन्ग साइड पे ट्रैवल करने की, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल्ड है, तो बाहर तो वो एनीवेज कोई निकल ही नहीं पाएगा। तो वो पीछे पैच वर्क चलने की वजह से डाइवर्जन हुई हुई थी, तो एक इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा।
कि सामने से सडनली ऑनकमिंग ट्रैफिक ना आ जाए। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन सभी व्यूअर्स पिछली वीडियो को देख के पूछ रहे थे, वो था कि क्या इस एक्सप्रेस वे पे अभी कोई रेस्टिंग प्लेसेस या कोई टॉयलेट्स या पेट्रोल पंप्स ओपन हैं कि नहीं हैं। तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो मैंने साइड लेन में उसमें उतर के जो रेस्टिंग प्लेस की कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे उतर के मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो एक्चुअली शायद मैंने वो वीडियो प्ले ही नहीं की, रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं प्ले किया था, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई मुझसे। तो बट वहाँ पे काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन हो गई थी। तो अभी एक और पॉइंट है, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि कितने लेवल तक कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे, जहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने में यहाँ पे ये चालू हो जाएंगे। एटलीस्ट पेट्रोल पंप्स तो चालू हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स का उन्हें श्योर नहीं था। तो अगर पेट्रोल पंप चालू हो गया तो मतलब टॉयलेट भी चालू हो जाएगा। बट हाँ, शायद खाने पीने की कोई जगह वहाँ खुलने में समय लग जाए। तो ये एक अपडेट है। अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूँ उसको पास करते हुए। ये जो स्लो मोशन में आप वीडियो देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बेसिकली जो मेन बिल्डिंग है फूड कोर्ट की, रेस्टिंग प्लेस जो होंगी, आमने सामने ही सारी प्लान हुई हैं। मतलब जो 2 रेस्टिंग प्लेसेस होंगी वो दोनों आमने सामने होंगी। तो हर आई गेस 30 किलोमीटर बाद या शायद थोड़ा सा ज़्यादा उससे, इतने डिस्टेंस पे एक रेस्टिंग प्लेस आपको मिलेगी। तो वहाँ पे फूड कोर्ट होगा, टॉयलेट्स होंगे और फ्यूल स्टेशन होंगे। तो ये राजस्थानी आर्किटेक्चर से ये बना हुआ है जो मेन इसका बिल्डिंग है। तो आगे जो ग्रीन और ब्लू कलर का एक फ्यूल स्टेशन का छत दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट था जैसे यहाँ पे। तो इसमें वो जो फ्यूल की स्टोरेज के बंक्स होते हैं जो पेट्रोल पंप के नीचे दबाए होते हैं, जिसमें टैंकर्स आके फ्यूल भरते हैं, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट फंक्शन होने की कगार पे ही हैं। तो मतलब वही 2 से 3 महीने में ये चालू हो जाएंगे जो फ्यूल स्टेशन है। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल करने की ईज़ हो जाएगी। बट फ़िलहाल बस यही ख्याल रखना है कि जब भी जिस पॉइंट से भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ना है, उससे पहले आप अपना कार को रिफ़िल ज़रूर करा लें, चाहे पेट्रोल है या डीज़ल है, क्योंकि यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो हो सकता है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ये जो रेस्टिंग प्लेसेस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर्स भी लगाए हों। मुझे लगता है वो डेफ़िनेटली लगाए होंगे और लगे भी होने चाहिए। तो आई गेस वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे जब ये एक बारी फंक्शनल हो जाएगा। अब ये वो लास्ट पार्ट है जहाँ पे ये एक्सप्रेस वे का राजस्थान सेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये जो सामने आपको येलो कलर का बैरियर लगा नज़र आ रहा है, मतलब अगर ये बैरियर ना होता तो हम यहाँ से सीधा हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से मंडी डबवाली और फिर आगे बठिंडा जा सकते थे। बट इसके आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो राजस्थान सेक्शन यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो टोल टैक्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हुआ था मेरा। तो इस पॉइंट पे आके एक्चुअली वो स्टोरेज की वजह से, कम स्टोरेज की वजह से वीडियो बंद हो गया था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने इस एक्सप्रेस वे पे जो जोधपुर के एंट्री पॉइंट से यहाँ तक जो ट्रैवल किया है वो 270 किलोमीटर्स था डिस्टेंस। और उस 270 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो टोल टैक्स लगा है वो है 385 रुपीज़। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका जो रिसिप्ट है पेटीएम फास्टैग का। 385 रुपीज़ डिडक्ट हुए थे मेरे पेटीएम वॉलेट से 270 किलोमीटर्स इसके ऊपर ट्रैवल करने के बाद। तो आई थिंक जो प्राइस है वो तो वैसे काफ़ी स्टीप है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट 385 रुपीज़ फॉर 270 किलोमीटर्स इज़ वे टू स्टीप अकॉर्डिंग टू मी।
बट एनी हाउ अगर अच्छी रोड्स चाहिए तो फिर टोल टैक्स तो वो कलेक्ट करेंगे ही इतना। तो अभी ये वो वाला पार्ट है राजस्थान सेक्शन का जो पार्शली कंप्लीट है। मतलब ये जो रोड अभी जिस पे हम अभी एक्सप्रेस वे के ही एक लेन में चल रहे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सेक्शन अभी पल्लू और हनुमानगढ़ के बीच में कहीं पे ये जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है ये वो वाला पार्ट है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो राजस्थान सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट कंस्ट्रक्शन राजस्थान सेक्शन में ही हुई है क्योंकि वो मोस्टली कंप्लीट हो गया और ओपन भी हो गया है ट्रैफिक के लिए। तो ये वाला भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है। तो ये भी आई थिंक जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये जो डाइवर्जंस हैं ये बंद हो जाएंगी और मतलब सर्विस लेन्स में नई ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम इसे लगेगा। और जो हरियाणा सेक्शन है अभी आगे मैं आपको हरियाणा सेक्शन भी दिखाता हूँ। हरियाणा सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे का काफ़ी छोटा पार्ट आ रहा है। तो वहाँ पे आई थिंक इतना डिले नहीं होगा कंस्ट्रक्शन में। वो जल्दी से ही कर देंगे। बट मेन जो दिक्कत है वो है पंजाब सेक्शन की। जो अभी आपको आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा पंजाब सेक्शन की वो तो मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उसको कितना समय लगेगा अभी कंप्लीट होने में। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ हरियाणा सेक्शन का कुछ पार्ट। तो ये बेसिकली हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के बाद जो हरियाणा का सेक्शन है ये उसका पार्ट है। राइट साइड पे जो एक्सप्रेस वे का पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ पोर्शंस होंगे जो अभी नहीं कंप्लीट हैं। तो वैसे भी वो तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक हनुमानगढ़ से पल्लू की कनेक्टिविटी नहीं हो जाती। तो आई गेस तब तक तो ये वाला जो राइट साइड वाला एक्सप्रेसवे का पोर्शन है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी अदरवाइज़ जो मंडी डबवाली है वहाँ से वहाँ तक की काफ़ी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। बट अभी भी काफ़ी सेक्शन है जो इनकम्प्लीट है। बट एरिया कम होने की वजह से डिस्टेंस इसका मतलब पोर्शन हरियाणा में कम होने की वजह से वो आई गेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लास्ट पार्ट जो कि इसका पंजाब पार्ट है वहाँ चलते। तो ये है लास्ट पार्ट इस वीडियो का जो पंजाब सेक्शन है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का। तो ये आपको ये बड़ा ही सैड पार्ट है। सैड दो वजह से है। एक तो इतने बड़े बड़े फुली ग्रोन पेड़ इस एक्सप्रेसवे के लिए कट रहे हैं। और जो दूसरा सैड पार्ट है वो ये है कि अभी तक सिर्फ पेड़ ही कट रहे हैं। आई मीन कि ये काम जस्ट शुरू ही हुआ है इस सेक्शन में इस एरिया में जो एक्सप्रेसवे का है। तो लैंड एक्विजिशन में काफ़ी डिलेज़ हुए। तो उस वजह से ये जो मतलब पार्ट है इसका भी शुरू ही हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जो डिले हुआ है पंजाब सेक्शन का उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि NHIA ने पंजाब सेक्शन का थोड़ा सा प्लान चेंज किया था लास्ट मोमेंट पे। पहले ये वाला जो सेक्शन था ये ब्राउन फील्ड सेक्शन बनना था। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को ही अपग्रेड करना था। बट फिर बाद में NHAI ने सोचा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है कि अगर बना ही रहे हैं इतना पैसा खर्च हो ही रहा है तो थोड़ा सा और सही और थोड़ा सा और बेहतर तरीके से काम किया जाए। तो जो पंजाब का सेक्शन है उसको भी हम ग्रीन फील्ड सेक्शन की तरह टोटली ही नया डेवलप करते हैं। तो फिर इन्होंने मतलब नए सेक्शन के जैसे डेवलप करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेक्शन था बठिंडा से हनुमानगढ़ का और वो सेक्शन को इन्होंने टोटली रीवैम्प करने का सोचा और नए सिरे से सारी लैंड एक्विजिशन हुई जिस वजह से डिलेज़ हुए हैं और इस स्टेज पे अभी काम है। तो आई गेस ये तो अभी टाइम लेगा। ये मतलब हम कह सकते हैं कि कम से कम 1 साल तो इधर लगेगा ही। 1 साल से तो ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि जो अभी दिख रहा है वहाँ तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता।
तो जो बहुत अच्छे लेवल की और बहुत बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन होनी है तो उससे समय तो लगेगा ही। तो फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सेक्शन भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। और जो गुजरात सेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे ही है। उसका अभी मेरे पास ख़ास अपडेट है नहीं क्योंकि मैं वहाँ तक गया नहीं था। तो जो गुजरात सेक्शन है वो एटलीस्ट पंजाब वाले से तो जल्दी बन जाएगा। तो फिर जब अब नेक्स्ट टाइम मैं इस पे तभी ट्रैवल करूँगा जब ये पूरा का पूरा पंजाब सेक्शन भी रेडी हो जाएगा और गुजरात सेक्शन भी रेडी हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मतलब जामनगर तक ये ऑपरेशनल होगा एक्सप्रेसवे। फ़िलहाल के लिए एक जो न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा दौसा से वडोदरा सेक्शन की भी इनॉग्रेशन हो गई है रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो उस सेक्शन को भी जब जैसे ही वडोदरा से आगे मुंबई तक वो जाएगा तो मैं डेफ़िनेटली वहाँ पे ट्रैवल करूँगा और फिर उसका भी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो बाकी यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।